सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड का प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें ये सवाल हल करना है। किस तरह से हल करेंगे, ये IMP सवाल है, इसलिए हम देखें। चलिए, अगर इसे हल करने से पहले हम देखते हैं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल MDLE सर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल MDLE सर को सब्सक्राइब कर लें और देखिए शेयर करें। देखिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। चलिए हम देखते हैं। हमें यहाँ पर एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। हमें तो पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हमें पता नहीं है, इसलिए हम X रुपये मान लेते हैं। और एक गेंद का मूल्य देखिए हमें पता नहीं है, इसलिए इसका हम Y मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबंध 1 से। यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास सवाल है। सवाल कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी हैं। 7 बल्ले, हम यहाँ पे सबसे पहले देखें, एक बल्ले का मूल्य X है, तो 7 बल्ले का मूल्य सिंपल सी बात है 7X होगा, तो 7X। तथा एक गेंद का मूल्य हमारे पास Y है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6Y। सवाल कहता है कि दोनों मिला के 3800 रुपये में आ रहे हैं, मतलब मिलाना मतलब जोड़ना, दोनों कितने रुपए में आ रहे हैं, 3800 रुपये। हमने यहाँ पे लिख दिया 3800 रुपये, समीकरण 1। अब हम इसी प्रकार देखेंगे प्रतिबंध 2 से। प्रतिबंध 2 देखिए हमसे कहता है बाद में उसने 3 बल्ले, हमने देखा एक बल्ले का मूल्य हमारे पास X है, तो 3 बल्ले का मूल्य 3X। हम यहाँ पर देखेंगे एक गेंद का मूल्य Y है, इसलिए कहा 5 गेंद, तो 5Y। दोनों मिला के कितने रुपए में आते हैं, 1750 रुपये। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1750 रुपये, समीकरण 2। अब देखिए, मैं ये दोनों समीकरण जो मेरे पास 1 और 2 मैंने जो बनाए हैं, इनको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकता हूँ। पेपर में अगर देखिए विधि का नाम लिख के आता है तो आपको उसी विधि से करना है। अगर विधि का नाम लिख के नहीं आ रहा तो आपको किसी भी विधि से हल करना है। देखिए, इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में देखिए हम जानते हैं सबसे पहले हमें समीकरण 1 लेना पड़ता है। क्या समीकरण 2 नहीं ले सकते? हाँ, समीकरण 2 भी लिया जा सकता है और ले सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर समीकरण 1 लिया। सबसे पहले समीकरण 1 से मेरे पास समीकरण 1 है 7X + 6Y = 3800। 7X + 6Y = 3800, समीकरण 1। अब इससे देखिए हम X या Y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। मैं इससे X का मान निकाल रहा हूँ, तो ये 7X जैसा का जैसा, 3800 जैसा का जैसा, ये 6Y ये भी प्लस का था, इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें चेंज करना है। हम यहाँ पे देखेंगे हमें X का मान निकालना है, तो X जैसा का जैसा 3800 माइनस 6Y बटे, ये 7 बटे में चला जाएगा। ये हमारा X का मान हो गया और हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये X का जो मान है उसे हम समीकरण 1 से बनाया है हमने, तो इसे समीकरण 2 में रखना है।
अगर इसे हम 2 से बनाते तो समीकरण 1 में रखते। अब ये समीकरण हमने 2 से 1 से बनाया है तो इसे 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए मैंने बताया अगर ये समीकरण हमने अभी 1 से बनाया है इसलिए इसे 2 में रखा गया है। क्या इसे 1 में नहीं रख सकते? नहीं, क्योंकि 1 से इसे बनाया गया है। अगर मान लीजिए ये समीकरण 2 से बनाया जाता तो इसे समीकरण 1 में रखते, सिंपल सी बात है। फिर 2 में नहीं रख सकते थे, इसलिए हमने इसे समीकरण 2 में रखा क्योंकि ये 1 से बना है। चलिए हम समीकरण 2 उतार लेते हैं। यहाँ पर 2 हमारे पास दिया गया है 3x + 5y = 1750। समीकरण 2 हम देखेंगे हमारे पास x का मान है इसलिए 3 का 3 गुणा लगा देंगे x की जगह। x का मान यहाँ पर दिया गया है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 3800 - 6y/7, इसे ब्रैकेट बंद कर दिया हमने, प्लस 5y जैसा का जैसा बराबर 1750 भी जैसा का जैसा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस 3 का इसे मल्टीप्लाई करना है, पूरे ब्रैकेट से करते हैं। इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 का 0, 0 का 0, 3 का गुणा 8 से करेंगे तो 24, हाथ से लाइन 2, 3 तरह के 9, 9 और 2 होते हैं 11, माइनस 3 का गुणा 6 से करेंगे 6 × 18 भाई, ये 7 जैसा का जैसा। हम यहाँ पे देखेंगे ये 5y जैसा का जैसा बराबर 1750 जैसा का जैसा। अब हम देख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो एलसीएम हमारे पास 7 आ रहा है। यदि हम देखिए 7 का 7 से भाग देते तो एक बार आता है, 1 का हमें इस पूरी से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 11400 माइनस 1800, 18y का 18y, ये प्लस का प्लस, 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार जाता है, 7 का गुणा इससे करेंगे तो 35, 7 पंजे 35y बराबर 1750 जैसा का जैसा। देखिए मैंने भिन्न किया है, भिन्न हम सबको आता है इसलिए मैंने कर दिया। अब देखिए हम देखेंगे ये जैसा का जैसा और ये प्लस माइनस के इसलिए घट जाएंगे। अगले पेज पे जा रहे हैं हम यहाँ पे देखेंगे 11400 जैसा का जैसा। अगर हम 35 में से 18 घटाते हैं तो देखिए हम देखेंगे 17y बचेगा, वही प्लस का कोई प्लस संख्या बढ़ी है, नीचे 7 जैसा का जैसा रहेगा बराबर ये 1750 जैसा का जैसा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। हम जानते हैं भिन्नों के बीच अगर बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे इसका इससे, 1 का इससे करेंगे तो यह हमारे पास 11400 आएगा, प्लस 1 का 17 से करेंगे तो 17y आ जाएगा बराबर 7 का गुणा इससे करेंगे तो चलिए करते हैं 0 का 0, 7 पंजे 35 की 5, हाथ से लाइन 3, 49 और 3 52, हाथ से लाइन 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12 होता है, ये आ गया हमारे पास 12250। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 17y जैसा का जैसा, ये 12250, ये भी देखिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 11400। हम यहाँ पे देखेंगे y बराबर, इसको इससे घटाएंगे 0 का 0, 5 का 5 और ये 12 में से 4 गए तो 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बटे में हम देखेंगे 17 चला जाएगा। अब हम देखिए भाई जैसा का जैसा लिखेंगे, इस 17 का भाग इससे देंगे तो 17 पंजे 85 होता है, ये 0 जैसा का जैसा। हमने देखा यहाँ पर हमारे पास y का मान 50 निकल आया है। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में पुट करते हैं। y का मान समीकरण
3 में रखने पर, देखिए प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या y का मान समीकरण 3 में ही रखा जा सकता है, क्या 1 में और 2 में नहीं रख सकते? तो बिल्कुल देखिए, आप 1 या 2 दोनों में रख सकते हैं और 3 में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास समीकरण जो 3 है वो हमारे पास दिया गया है, x बराबर 3800 माइनस 6y/7। मैं इसे यहाँ उतार रहा हूँ क्योंकि हमें y का मान इसमें पुट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 3800 माइनस 6y/7, समीकरण 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे x जैसा का जैसा, 3800 जैसा का जैसा, माइनस 6, y का मान हमारे पास 50 है, हम यहाँ पे 50 पुट कर सकते हैं, बटे में 7 का 7, x जैसा का जैसा, ये 3800 भी जैसा का जैसा, माइनस 50 का गुणा 6 से करना है, तो 50 का 6 से गुणा करेंगे तो 300/7। आप यहाँ पे देखेंगे x जैसा का जैसा, 3800 में से यदि हम 300 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3500/7। 7 का भाग दे दीजिए, तो 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंजे 35, ये 00 जैसा का जैसो। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर x का मान हमारे पास 500 निकला है। अब हम अतः लिख सकते हैं, अतः देखिए हमें एक बल्ले का यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना था, तो अतः एक बल्ले का मूल्य हमने यहाँ पर x रुपये माना था, तो देखिए x का मान हमारे पास निकला है 500 रुपये। अगर मान ली जाए ये सवाल इस तरह से कहता कि 2 बल्लों का मूल्य क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखते 2 बल्ले का मूल्य बराबर 2 × x यानी 2x हो जाता। 2 का 2 रखते, x का मान 500 रखते और 500 का 2 से गुणा करते तो 1000 हो जाता। इसी प्रकार अगर वो 3 बल्ले की या 5 बल्ले के मूल्य की बात करें तो ऐसे ही हम 5x लिख सकते हैं और 5 से x का मान रखेंगे 500 और 5 से गुणा कर देंगे तो मतलब 2500 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आगे हम देखेंगे, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने 22 माना था, 22 रुपये, तो 22 का हमारे पास आंसर हम देखेंगे ऊपर दिया गया है 50, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 22 का मूल्य 50 होगा यानी 50 रुपये। देखिए यदि कई बार ऐसा होता है, वैसे आंसर हो चुका है हमारे सवाल का इसका जिसमें दिया है, कई बार सवाल इस तरह से भी कह देता है कि 2 गेंद और 2 बल्लों का मूल्य बताइए, तो 2 गेंद और 2 बल्लों का मूल्य किस तरह से निकालेंगे आप, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए पूरा सवाल इसी तरह हल करना है आपको, अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको देखिए क्या करना है, तो अतः लिखना है। फिर आपको अतः अगर आपका प्रश्न कहता है कि 2 गेंद और 2 बल्लों का मूल्य बताइए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 गेंद और 2 बल्लों का मूल्य, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गेंद, तो देखिए 2 गेंद को हमने 22 से माना है इसलिए 22 लेंगे, प्लस 2 बल्लों, तो 2 बल्ले को हमने x से माना है तो x, अर्थात हम देखेंगे यहाँ पे 2 का 2, y का मान हमने निकाला है 50, 50 रखेंगे प्लस 2 × x, x का मान हमने 500 तो 500, यहाँ पे इसका इससे गुणा करेंगे तो 100 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 1000। हम यहाँ पे देख सकते हैं 1100 रुपये टोटल 2 गेंद और 2 बल्लों का मूल्य निकलता है, तो हम ये आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी कहें वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको देखिए हमारा ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे सवाल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो उसको समझ सके। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।